जैसे ही ट्रेलर इस फिल्म का बाहर आया, आप देख रहे हो लोग मार रहे एक दूसरे को, यहाँ से वहाँ से, बैकग्राउंड म्यूजिक है, प्यार वाला एंगल है, लड़ाई वाला एंगल है, कॉलेज है, कॉलेज में आपको पता ही है कैसी एनर्जी होती है कॉलेज के स्टूडेंट्स में। कई बार ऐसा होता था कि बहुत लॉस्ट हो जाते थे हम लोग, क्योंकि हमें समझ नहीं आता था कि ये क्या हो रहा है, किस तरह जा रहा है। हर्ष ने एक बहुत प्यारी एडवाइस दी थी कि जस्ट हैव फेथ इन विजॉय सर, मतलब आप उन पर विश्वास रखिए। जब ये आप देखेंगे अपने आप को, आप बहुत खुश होंगे। मैं कॉलेजेस में जाके ना पैम्फलेट वगैरह बांट रहा हूँ पिछले 10 दिनों से अकेले। अपने लिए तो मैं कर ही रहा हूँ, फिल्म के लिए भी कर ही रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ विजॉय सर के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये फिल्म 2 लैंग्वेजेस में बनी है, तमिल में और हिंदी में। 2 अलग अलग कास्ट है, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने हमें बोला हो या फिर तमिल कास्ट को बोला हो कि हिंदी कास्ट ने ऐसा किया है तुम लोग एकदम कॉपी करो, या हमें बोला हो कि उन्होंने ऐसा किया है तुम एकदम जाके रेप्लिकेट करो। नमस्कार, मैं हूं फरीद शेख, दैनिक सवेरा टाइम्स न्यूज़ एंड मीडिया नेटवर्क के तरफ से। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली और जम्मू कश्मीर का नंबर 1 हिंदी न्यूज़पेपर और टीवी चैनल। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं दंगे मूवी के स्टार कास्ट इहान, निकिता एंड हर्षवर्धन। नमस्कार, मैं हूं निकिता दत्ता और आप देख रहे हैं मुझे दैनिक सवेरा टाइम्स पर। नमस्कार, मैं हूँ हर्षवर्धन राणे और आप देख रहे हैं मुझे दैनिक सवेरा टाइम्स पर। नमस्कार, मैं हूँ इहान भट्ट और आप मुझे देख रहे हैं दैनिक सवेरा टाइम्स पर। सर, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आप लोग हमारी ऑडियंस को अपने किरदार के बारे में बताएं और उसकी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चीज़ उस किरदार के बारे में बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, ये हिंदुस्तान में हम बिग बॉस देखते हैं। क्यों देखते हैं? अगर उसमें कोई परफॉर्म नहीं कर रहा होता है, डर और लेजी होता है, तो वो घर से निकल जाता है। एंड इट्स ऑलवेज द पीपल व्हेन दे फाइट, व्हेन देयर इज समथिंग, when there's a material, they watch it. Because I think personally हम एक्शन फिल्में क्यों देखते हैं, हम लड़ाई झगड़ा क्यों देखते हैं? We are driven to it because this doesn't happen every day. So when we get to witness it, जब हमको मौका मिलता है ऐसा कुछ देखने का, हमको एक क्यूरियोसिटी होती है, एक्साइटमेंट होती है। तो जैसे ही ट्रेलर इस फिल्म का बाहर आया, आप देख रहे हो लोग मार रहे एक दूसरे को, यहाँ से वहाँ से, बैकग्राउंड म्यूजिक है, प्यार वाला एंगल है, लड़ाई वाला एंगल है, कॉलेज है, कॉलेज में आपको पता ही है कैसी एनर्जी होती है कॉलेज के स्टूडेंट्स में। तो फॉर ऑन द बेसिस ऑफ दैट, जैसे आप फिल्में देखते हो, किसी एक्शन फिल्म को देखते हो या क्या देखते हो, इस फिल्म को भी एक्सप्लोर करता हूँ। बस मैं वही कहना चाहूँगा। He asked you one good thing and bad thing about your character. One good thing Yes. and one bad Bad thing. thing. वो ना, so, एक गुड थिंग ऐसी है कि मतलब आपको एक कैरेक्टर मिला प्ले करने का जिसको किसी चीज़ का डर ही नहीं। मतलब जब आपको लाइफ में तो बहुत चीज़ों का डर होता है एज इहान, बट जब आप कैरेक्टर होता है तब आपको पता है ये ऐसा लिखा गया है कि इसको डर ही नहीं है। तो वो बहुत अच्छा लगता है वो प्ले करने में कि मतलब मैं फियरलेस हूँ। नेगेटिव क्या है? एक वो forgive and forget कहते हैं, like you should do it, बट उसमें अड़े रहना उस चीज में और मतलब उसको छोड़ना नहीं, वो दैट वुड बी नेगेटिव। निकिता, आपके किरदार में क्या ऐसी बात है जो एक पॉजिटिव चीज़ और एक नेगेटिव चीज़ है? जी, मैं जो किरदार निभा रही हूँ ऋषिका का, उसमें जो पॉजिटिव चीज़ मुझे दिखती है, एंड आई थिंक ये एक सिर्फ एक वो अकेला कैरेक्टरिस्टिक होगा जिससे मैं रिलेट कर पाती हूँ ऋषिका के बारे में, कि वो अपने जो नज़दीकी लोग हैं जिनसे वो बहुत करीब है, वो हद से ज़्यादा प्यार करती है और हद से ज़्यादा कुछ भी कर सकती है उनके लिए। एंड आई थिंक आई एम ऑल्सो लाइक दैट। जब मेरे जो नज़दीकी लोग हैं उनके लिए आई कैन गो आउट ऑफ द वे, तो वो मुझे लगता है उसका एक पॉजिटिव ट्रेट है जिससे मैं काफ़ी ज़्यादा रिलेट करती हूँ। जो नेगेटिव ट्रेट है, आई मीन ये नहीं कहना चाहूँगी कि वो फियरलेस है और वो उसका नेगेटिव ट्रेट है, बट कहीं वो ज़्यादा आगे की नहीं सोचती है, और आई थिंक उसका जो पास्ट है जो इस फिल्म में दिखाया गया है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी है जो बहुत ही जायज़ है। अगर आप फिल्म देखेंगे आपको रियलाइज़ होगा। तो आई थिंक अगर मुझे नेगेटिव देखना हो तो उसका एक ये नेगेटिव कैरेक्टर है। और हर्ष भाई, आपके किरदार में जो एक कैरेक्टर के बारे में तो मैं अभी नहीं बताऊंगा कुछ। मैं चाहूँगा कि लोग
मैं रियल लाइफ के बारे में बता देता हूँ आपको एक लाइन, जो आप नॉर्थ में आपका पेपर बहुत फेमस है, तो वहाँ के लोग जानना चाहेंगे। सनम तेरी कसम आपने अगर फिल्म सुनी होगी, पहले वो एहान करने वाले थे और फिर चीज़ों में चेंज आया। तो हम लोग के बीच में जो टेंशन है रियल लाइफ की, वो आप फिल्म अगर देखेंगे तो शायद उसमें आपको समझ आएगा कि क्या हो रहा है। तो आप फिल्म देखिए। आप तीनों से कैसा रहा विजय सर के साथ काम करने का, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा दूसरा एक्सपीरियंस यस, पहले मैंने डैश में आपने काम किया, आपका एक्सपीरियंस? मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा रहा। मुझे लगता है विजय सर एक ऐसे है जो एक अकेले आदमी एक पूरी फिल्म को बना सकते हैं। लाइक उनको एक डायरेक्टर को उनको हर एक चीज़ का नॉलेज है। लाइट कैसी होनी चाहिए, परफॉर्मेंस कैसा होना चाहिए, साउंड कैसा होना चाहिए। अब जब हम फिल्म देखते हैं, ट्रेलर देखते हैं, या जब डबिंग पे हम फिल्म को देखते हैं, तो जो हमने सोचा था उससे 10,000 गुना आगे विजय सर ने सोचा जब वो शूट कर रहे थे। कुछ सीन्स हमने ऐसे शूट किए हमको पता भी नहीं था हम क्या कर रहे हैं, बट फिर हम जब हमने बिकॉज वी टुक अ लीप ऑफ फेथ एंड वी ट्रस्टेड आवर डायरेक्टर बिकॉज हिम बीइंग सो ग्रेट। फिर जब एंड में देखा तो कुछ अलग ही निकल के आया। जी, मैं पहली बार काम करी थी विजय सर के बारे में, विजय सर के साथ। सुना तो बहुत है उनके बारे में। एक उनका अपना वर्ल्ड है, एज ही राइटली सेड, ही इज वो एक वन मैन आर्मी है। मतलब उनको हर सवाल का जवाब पता है। 2 फिल्में एक साथ शूट कर रहे हैं, सब कुछ जो है ना वो उनके दिमाग के अंदर है। उनसे कभी भी कुछ भी जाकर पूछो, उनके पास उस चीज़ का जवाब होगा। और ये जो उन्होंने एक अपना खुद का वर्ल्ड क्रिएट किया हुआ है, जो उनका प्रोसेस है, जिस तरह से वो फिल्म बनाते हैं, बहुत ही अलग है। मेरे शायद 8-9 साल के करियर में ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं इस दुनिया में घुसी हूँ जिस तरह से वो करते हैं। और मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी लर्निंग रहा है ये। मैंने पहले भी बोला कि पहली बार मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के मैंने कुछ काम किया है, किरदार निभाया है। एंड कई बार ऐसा होता था कि बहुत लॉस्ट हो जाते थे हम लोग, क्योंकि हमें समझ नहीं आता था कि ये क्या हो रहा है, किस तरह जा रहा है। हर्ष ने एक बहुत प्यारी एडवाइस दी थी कि जस्ट हैव फेथ इन विजय सर, मतलब आप उन पर विश्वास रखिए। जब ये आप देखेंगे अपने आप को, आप बहुत खुश होंगे। एंड मुझे जब मैंने ट्रेलर देखा, मुझे उनकी बात बार बार याद आती है कि उन्होंने कहा था कि जब आप देखेंगे आप बहुत खुश होंगे। तो बस एक ब्लाइंड फेथ होता है ना, वो रखिए उन पर। एंड आई थिंक उसी तरीके से हमने काम किया है। तो टू सम इट अप, आई थिंक इट्स जस्ट बिन अ ग्रेट एक्सपीरियंस। मतलब ये जो मुझे सीख मिली है यहाँ पर, ये जिंदगी भर की सीख है। हर सर, आप सेकेंड टाइम काम कर रहे हो विजय सर के साथ, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा है उनके साथ काम करने का, और दंगे को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं उनके काम के बारे में? मैं कॉलेजेस में जाके ना पैम्फलेट वगैरह बांट रहा हूँ पिछले 10 दिनों से अकेले। अपने लिए तो मैं कर ही रहा हूँ, फिल्म के लिए भी कर ही रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ विजय सर के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो एक ऐसा इंसान है जो बहुत सेल्फलेस है। आज कई लोग हैं जो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, बट वो अकेला आदमी ऐसा रह गया है जो सिनेमा बना रहे हैं अभी, जो एडिट पे ध्यान दे रहे हैं। जैसे एहान ने कहा कि जो इसका BGM है, कलर ग्रेडिंग, अगर आप देखेंगे ट्रेलर, आपको टेक्निकली उसमें कोई फ्लॉ नहीं मिलेगा। वो होती है मेहनत उस टेक्नीशियन की, जो हमारे डायरेक्टर सर। तो उनके लिए मैं कुछ भी किसी भी लेवल तक जा सकता हूँ। मेरी और भी फिल्में आएंगी, बट उसमें आप मुझे पैम्फलेट बांटते हुए नहीं देखेंगे। मेरा विजय सर की तरफ एक पर्सनल सॉफ्ट कॉर्नर है, झुकाव है उनके लिए। मैं अगर आप बोलोगे हिमालय चढ़ जाओ तो वहाँ में चला जाऊँगा। दंगे मूवी, जैसे कि हम देखें नाम दंगे है, हम सोचते हैं कि माइंड में आता है कि वायलेंस है वो है, बट आप इस मूवी से क्या पॉजिटिव चीज़ साथ लेके जाओगे आगे फ्यूचर में? आपने इस मूवी के साथ क्या लर्न किया? आप भी UA सर्टिफाइड है, नाम दंगे है, वायलेंस है, लेकिन बच्चे देख सकते हैं इसको सेंसर ने UA सर्टिफाई किया है। तो आप प्लीज़ अपनी ऑडियंस को ये बताइएगा। बच्चों के लिए सर्टिफिकेशन दे दिया है सेंसर ने। तो ऐसी कोई चीज़ में मैं तो आपको नहीं दिखूंगा। मैंने आज तक वेब सीरीज़ भी इसलिए नहीं करी। मैं गाली और इस तरह के सीन्स जिसमें जो मैं बड़े लोग के साथ ना देख पाऊँ, किसी एल्डर के साथ बैठ के, मेरे खुद के पेरेंट्स नहीं हैं, बट किसी और के पेरेंट्स के साथ बैठकर अगर मुझे ऑकवर्डनेस हो, मैं वो काम में आपको दिखूंगा ही नहीं कभी। तो ये फिल्म एक क्लीन फिल्म है और नाम इसका बस दंगे। मेरे लिए यही इसमें सीखने वाली बात है कि पेशेंस का नतीजा हमेशा
अच्छा ही होता है, मीठा ही होता है। और हम लोगों ने 1.5 साल इस फिल्म के सब लोगों ने मेहनत करी है, बहुत बड़ी टीम ने मेहनत करी है, बहुत सारे सैकड़ों लोग हैं जो इस फिल्म में मेहनत करके पसीना बहा चुके हैं अपना, और आज हम देख रहे हैं सब लोग साथ में मिलकर। तो उन सब के बिहाफ पे आई कैन से कि हम सब बहुत सेटिस्फाइड जब हम देख रहे हैं। विजय सर काम करने में एकदम स्ट्रिक्ट है या तो फिर वो कहते हैं कि आप अपने हिसाब से काम करो, डू योर बेस्ट, कैसे काम वो स्ट्रिक्ट हमारे साथ नहीं है, स्ट्रिक्ट के साथ है, विच आइडियली होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इतनी बड़ी यूनिट हैंडल कर रहे हैं, एज वीव सेड ही इज द कैप्टन ऑफ द शिप, तो अगर वो स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे तो नहीं चल पाएगा। लेकिन एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट हमारे साथ वो कभी स्ट्रिक्ट नहीं हुए हैं। उन्होंने इतनी लिबर्टी, इतना फ्रीडम दिया है हमें टू गो इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड जस्ट परफॉर्म। तो कभी भी ऐसे इंस्ट्रक्शंस नहीं आए कि अरे इस सीन को तुम ऐसे करो, ऐसे मत करो, ऐसे करो, ऐसे मत करो। बहुत फेथ दिखाया है उन्होंने हम सब में। और जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया, ये फिल्म 2 लैंग्वेजेस में बनी है, तमिल में और हिंदी में, 2 अलग अलग कास्ट है। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने हमें बोला हो या फिर तमिल कास्ट को बोला हो कि हिंदी कास्ट ने ऐसा किया है तुम लोग एकदम कॉपी करो, या हमें बोला हो कि उन्होंने ऐसा किया है तुम एकदम जाके रेप्लिकेट करो। हम सबको वो स्पेस दी है कि हम जाकर अपने तरीके से उसको परफॉर्म कर सकें। एंड आई थिंक आई रियली अप्रिशिएट दैट, क्योंकि जब आपके साथ आप इतना कुछ हैंडल कर रहे हो, साथ ही साथ अगर हम किसी सवाल के साथ जाएं या फिर हम डाउट में हैं या फिर हमें नहीं पता है, ही इज बीन वेरी काम एंड वेरी पेशेंट विद अस। सेट पे माहौल कैसा रहता था? आप लोगों ने फिर से कॉलेज की लाइफ फिर से जी है, तो सेट का माहौल कैसा रहता था? कौन सबसे ज्यादा कॉलेज टाइप मस्ती करता था? आई थिंक सबसे ज्यादा तो ईहान ने कॉलेज टाइप मस्ती की है। और जब हम शूट नहीं कर रहे होते थे, क्योंकि 2 लैंग्वेजेस में था, तो हमारा वेटिंग टाइम जो होता है जब हम कैमरा के सामने नहीं है वो ज़्यादा होता था। क्योंकि शॉट अगर सेट हुआ है तो से अगर तमिल वाले लोग शूट कर रहे हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं, दूसरा शॉट लगेगा, तो वेटिंग टाइम हमेशा बहुत ज़्यादा होता था। तो उस बीच में उस समय के दौरान हमने वैनिटी में बहुत हंसी मजाक की है। वही एक चीज़ थी जिसने हम सबको एक साथ जोड़े रखा, हम सबको एक साथ रखा, ताकि ये जितना हम लोगों ने वक्त दिया है, जितना ओवरशूट किया है, उसमें हम सबकी जो एनर्जी थी वो एकदम हाई रहे। अदरवाइज हम सब लोग बहुत पहले गिव अप कर चुके होते थे। इस फिल्म की जो कास्टिंग विजय सर ने की है वो बिल्कुल कमाल की है। जो बंदा कॉमेडी करता है उसी को कास्ट किया है, जो बंदा कमीना है वो कमीना है, जो शरीफ है वही शरीफ। और इतने तरह के लोग हमको दिखते थे सेट पे, एंड वो सच में हमें लगा ये तो एक इंस्टीट्यूशन है, ये फिल्म नहीं है। हम रोज एक सच में कॉलेज में आते हैं तो साउथ के एक्टर्स होते थे, हमारे पंजाब के एक्टर है, हमारे दिल्ली से एक्टर है, वो फ्लाई करके यहाँ आ रहे हैं, चंडीगढ़ से एक्टर आ रहे हैं। तो सच में लगा हमको कुछ सच में एक स्कूल में आ रहे हैं, आप ऐसी स्टोरी प्रोग्रेस हो रही है। एंड एक रूटीन थी हमारी, तो अनलाइक एनी अदर फिल्म हम में से किसी के पास भी पर्सनल हेयर मेकअप स्टाफ नहीं था। एक ट्रेलर वैन होती थी which was dedicated to hair makeup। तो आते ही सबको बारी बारी उस वैन में जाना होता था और अपना मेकअप और हेयर कराना होता था। एक ही टीम थी जो सबका कर रही थी, तो एक बारी में करीब 3 से 4 लोग उस वैन में होते थे जो एक साथ तैयार हो रहे होते थे। तो आई थिंक एक वो भी बहुत बड़ा फैक्टर था हमें एक साथ जोड़ने के लिए, क्योंकि एक जो हायरार्की होती है अनफॉर्चुनेटली एक्टर्स के बीच में, वो बहुत ब्रेक हो गई थी उसकी वजह से। हम सब एक साथ बैठकर तैयार हो रहे होते थे, सेम ट्रीटमेंट, सब एक साथ वेट कर रहे हैं। ऐसी नहीं कि उसका शॉट पहले लगेगा इसका बाद में लगेगा। देयर वाज दैट काइंड ऑफ इक्वालिटी ऑन सेट। तो इन छोटी छोटी चीज़ों ने हमें बहुत जोड़ के रखा। मेरा सवाल आप तीनों से है, जब आपने फर्स्ट टाइम स्क्रिप्ट पढ़ी तो क्या वजह थी इसको हाँ बोलने? मेरी वजह तो यही थी कि विजय सर के प्रति मेरा प्यार, प्लस टी सीरीज जैसा एक लोगो अपने ये जो देख रहे हो, बहुत पावरफुल लोगो है ये लग जाता है तो आपको एक सेटिस्फैक्शन होता है कि फिल्म अच्छे से रिलीज़ होगी कहीं ना, या तो OTT पे अच्छे से रिलीज़ होगी या थिएटर में कहीं अच्छे से रिलीज़ होगी। तो मेरे लिए लोगो का लगना बहुत पावरफुल था। जी मेरे लिए पहले तो मैं आई हैव बीन अ ह्यूज एडमायरर ऑफ विजय नामदेव सर। उन्होंने जो काम किया है आज तक, मुझे आज भी याद है, मैं कॉलेज में गई थी और शैतान आई थी और मैं थिएटर में देखने गई थी। तब से और क्या होता है कि अगर आपने किसी का काम ऐसे बहुत पसंद किया है, अगर वो सामने से आए और आपके साथ काम करना चाहे, इससे बड़े कॉम्प्लीमेंट, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती।
So for me, the moment I heard the script, it was a no-brainer. मैं जानती थी कि मुझे ये फिल्म करनी है. सेम मेरे लिए भी ऐसे ही। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी मुझे लगा लाइक सबसे पहले तो जैसे हर्ष ने बोला विजय नाबियान सर के नाम के लिए, और उसके बाद ऑफ कोर्स दिस लोगो दैट यू सी इट्स अ ड्रीम फॉर अस एक्टर्स टू कम एंड वर्क विद द बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउसेस. एंड इतना तो पता था अच्छा टी सीरीज इज बैकिंग दिस फिल्म, रिलीज तो होगी, OTT पे हो, थिएटर पे हो, इट्स अ लॉट दैट वी आर गेटिंग अ थिएट्रिकल रिलीज. बट या ये दो चीज़ें थी. उसके बाद फिर ऑब्वियसली फिर कैरेक्टर पढ़ा है, देखिए इवेंट से क्या क्या करता है. दैट वाज इट. थैंक यू सो मच दैनिक सवेरा से जुड़ने के लिए. और हम ऑडियंस को हमारी बताइए कि 1 मार्च को ये फिल्म रिलीज़ हो रही है. आप सब लोग जाइए.